दोस्तों, यूं तो आपने बहुत सारे ऐसे कारनामे और असंभव सी चीजें देखी होंगी जिन्हें देखकर आपके मुंह से निकला होगा, ये क्या था भाई। आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस स्टेज पर पहुंच गई है कि वो रोज ही किसी न किसी तरह के एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं, आप आने वाले समय में बहुत जल्द अंडर वाटर ट्रैवल करने वाले हैं, वो भी ट्रेन से, तो ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। और दोस्तों, ये बात हम हवा में नहीं कह रहे, बल्कि इस प्रोजेक्ट पर काम भी चालू हो चुका है। तो आखिर कौन सी है वो टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में ट्रेनों से अंडर वाटर ट्रैवल कर पाएंगे, और कौन सा है वो देश जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अंडर वाटर ट्रेनों के द्वारा ट्रैवल करने के प्रोजेक्ट पर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात काम कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट दुबई से लेकर भारत के मुंबई शहर के बीच शुरू किया जाने वाला है। बीते कुछ सालों में यूएई ने बहुत सारे ऐसे काम करके दिखाए हैं जिनका पॉसिबल होना कभी नामुमकिन माना जाता था। और इन प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा हिस्सा दुबई का रहा है। जिस दुबई में कभी लोग आना भी नहीं चाहते थे, आज वहाँ ये आलम है कि वहाँ घूमने वालों की कोई कमी नहीं है। जो दुबई कभी केवल पेट्रोलियम के दम पर जीता था, आज वहाँ का 90% से ज्यादा रेवेन्यू केवल टूरिज्म के थ्रू आ रहा है। दोस्तों, अंडर वाटर रेल ट्रांसपोर्ट शुरू करने का आइडिया यूएई इंडियन कॉन्क्लेव के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो के डायरेक्टर अब्दुल्ला अल शीही ने दिया है। उनके अनुसार दुबई के शहर फुजीरा से लेकर मुंबई के बीच अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड प्रोजेक्ट यदि सक्सेस होता है तो ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने से यूएई से जो तेल हम लोग अलग अलग ट्रांसपोर्ट के द्वारा भारत लाते हैं, जिसके कारण इसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, वो सीधे यूएई से भारत आएगा, जिससे कि इसका कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच दूरी कम होने के कारण पैसेंजर भी भारत से यूएई केवल 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। प्रोजेक्ट की पॉजिटिव साइड तो बहुत ही ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस से भारत और यूएई के बीच व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से भारत को यूएई के लिए पानी सप्लाई करने का भी बड़ा काम मिल जाएगा, क्योंकि यूएई आज भी अपने पीने के पानी के लिए समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, और ट्रैवल का खर्चा कम होने के कारण आज जो चीजें बहुत महंगी मिल रही है, उनके दाम भी काफी कम हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि पानी के अंदर ट्रेन चलाना कोई हंसी का खेल तो है नहीं। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कुछ खतरनाक परिस्थितियां भी है। किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले हमें उसके बारे में 360 डिग्री वे में सोचना होता है, यानी कि उस प्रोजेक्ट से जो पॉजिटिव चीजें निकल रही है, उसके अलावा उसके नेगेटिव साइड्स क्या हो सकते हैं, इस पर ध्यान देना भी जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि यदि पानी के अंदर ट्रेन किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो हम उसमें बैठे लोगों या फिर सामान को किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जमीन पर रेस्क्यू का काम करना तो आसान होता है, लेकिन पानी के अंदर ये काम किस तरीके से किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट इन समस्याओं पर भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने इसके लिए कुछ सोल्यूशन भी निकाले हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें सबसे पहले गुड्स यानी कि सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए। किसी भी तरीके से शुरुआत में इंसानों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रैवल नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जब इन गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके अंडर वाटर ट्रेन का पूरी तरह से सेफली ट्रायल कर लिया जाए, उसके बाद ही इसमें इंसानों को ट्रैवल करने की परमिशन दी जानी चाहिए। इसको लेकर एक्सपर्ट की राय है कि ऐसे किसी दुर्घटना में रेस्क्यू के लिए दोनों देश मिलकर कुछ चुनिंदा जगहों पर अपने चैम्बर बना सकते हैं, जो समुद्र के नीचे या फिर समुद्र के ऊपर सरफेस पर हो सकते हैं। और इन चैम्बर के द्वारा किसी भी ऐसी दुर्घटना वाली परिस्थिति से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी इस प्रोजेक्ट के लिए नेगेटिव साइड्स है, क्योंकि समुद्र में कभी न कभी सुनामी, तूफान और चक्रवात आते ही रहते हैं, और इस प्रोजेक्ट के लिए गंभीर समस्या ये हो सकती है। इस समस्या का बिना सॉल्यूशन ढूंढे ये प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। सुनामी या चक्रवात जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए साइंटिस्ट समुद्र में एडवांस अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अलार्म सिस्टम से किसी भी दुर्घटना से पहले इंफॉर्मेशन दे देंगे,
जिससे अंडर वाटर ट्रैवल को बंद किया जा सकता है। इस समस्या से बचने का दूसरा रास्ता ट्रेन को ट्रैवल करने के लिए बनाया जाने वाला टनल को स्ट्रॉन्ग बनाना, जाने की तैरते हुए टनल को टेक्नोलॉजी के थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि ये ऐसे किसी भी नेचुरल डिजास्टर का आसानी से सामना करने में कैपेबल हो। दोस्तों, यदि ये सारी बातें आपको मजाक के रूप में लग रही हैं, तो आप हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रैवलिंग प्रोजेक्ट कुछ हाइपरलूप प्रोजेक्ट की तरह ही है। बस हाइपरलूप प्रोजेक्ट में ट्रेन को जमीन के अंदर एक खास टनल में ट्रैवल करवाया जाएगा, तो वहीं अंडर वाटर ट्रैवल प्रोजेक्ट में ट्रेन को पानी में बिछाए गए फ्लोटिंग टनल के थ्रू ट्रैवल करवाया जाएगा। हाइपरलूप प्रोजेक्ट में जहां ट्रेन सुपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से ट्रैवल करेगी, वहीं अंडर वाटर ट्रैवल प्रोजेक्ट में ट्रेन प्रेजेंट सिनेरियो में बुलेट ट्रेन की स्पीड से ट्रैवल करेगी। यूएई और इंडिया के बीच शुरू किए जाने वाला ये प्रोजेक्ट लगभग 2000 किलोमीटर का होगा, जिसमें इंडिया से यूएई जाने के लिए लगने वाला टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा और ट्रैवलिंग के अलावा ट्रांसपोर्टिंग भी बहुत ज्यादा आसान और सस्ती हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के द्वारा दुबई से मुंबई तक की दूरी केवल 2 घंटे में तय की जा सकेगी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सोचना एक बात है और उसे पूरा करना दूसरी बात। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में सारी बातें भी असंभव नहीं लगती, और यदि फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करने वाली बात होगी। इस प्रोजेक्ट की सफलता इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की लाइन में लाकर खड़ा कर देगा। पानी के अंदर चलाई जाने वाली ट्रेनें मैग्नेटिक रिपल्सन सिस्टम के आधार पर काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन ट्रेनों के पटरियों और पहियों के बीच किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता, जिसके कारण नॉर्मल ट्रेनों की अपेक्षा इन ट्रेनों में मेंटेनेंस का खर्चा काफी कम हो जाता है। दोस्तों, आज दुबई दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित शहर माना जाता है और दुबई का ये विकास बीते हुए कुछ सालों में ही हुआ है। एक समय पर केवल पेट्रोलियम से होने वाली आय से चलने वाला दुबई आज टूरिज्म को अपनी आय का मुख्य साधन बना चुका है। टेक्नोलॉजी के मामले में दुबई की टक्कर कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा कोई देश मौजूद नहीं है जिसने समुद्र में आइलैंड बनाकर उसमें पूरा का पूरा शहर ही बसा दिया हो। लेकिन ये काम दुबई बहुत पहले ही कर चुका है। दुबई की ये तारीफ हम इस प्रोजेक्ट को लेकर ही कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल दुबई के द्वारा ही दिया गया है। और यदि दोनों देश इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियसली काम करते हैं, तो आने वाले समय में इसकी सारी समस्याओं को सॉल्व करते हुए इस प्रोजेक्ट को आसानी से पॉसिबल बनाया जा सकता है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट समुद्र पर आइलैंड बनाकर उसमें शहर बसाने से तो ज्यादा कठिन दिखाई नहीं देता, और चीन जैसे देश ऑलरेडी इस काम को अंजाम दे चुका है। तो दोस्तों, इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड प्रोजेक्ट के बारे में आपके विचार हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि हमारे वीडियोस से आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती हो, तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।